शिव पुराण के आज के एपिसोड में हम जानेंगे दैत्य विनाश और शिव के तांडव की महागाथा। तीनों लोग भय से कांप उठे थे। दैत्य के अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि देवता, ऋषि, गंधर्व सब उसके नाम से ही भयभीत होने लगे थे। धरती पर चीखे, आकाश में अंधेरा और पाताल में कंपन। अधर्म की शक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। देवता घबराए हुए कैलाश पहुंचते हैं। देवता: हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए, ये दैत्य किसी को नहीं छोड़ रहा। महादेव शांत बैठे हैं, परंतु देवताओं की वेदना सुनते ही उनकी आंखों में परिवर्तन होने लगता है। जब संसार पर संकट आता है तो नटराज मौन नहीं रहते। महादेव धीरे धीरे खड़े हुए, उनकी जटाई हल्के हल्के हिलने लगी, आंखों में लाल तेज जगने लगा और पूरा कैलाश कंपन करने लगा। भगवान महादेव ने कहा, अधर्म बढ़ गया है, अब रुद्र का समय आ चुका है। और देखते ही देखते महादेव का स्वरूप बदलने लगा। उनकी देह से अनंत ज्वालाएं उठी, तीसरा नेत्र प्रज्वलित हो उठा, 10 दिशाएं कांप उठी। वो था विनाश का अवतार, रुद्र। महादेव आकाश की ओर बढ़ते हैं, उनके चरण जहां पड़ते हैं पृथ्वी फटने लगती है। और फिर शुरू हुआ वो तांडव जिसके कंपन ने तीनों लोकों को हिला दिया। शिव के कदम मानो ब्रह्मांड की धड़कन बन गए थे। हर प्रहार अधर्म के अस्तित्व को काट रहा था। हर झंकार दैत्य के अहंकार को चूर कर रही थी। दैत्य गर्जना करता हुआ आता है। दैत्य कहता है, मैं अजय हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। महादेव शांत स्वर में कहते हैं, अहंकार का अंत निश्चित है। और फिर महादेव ने त्रिशूल उठाया, आकाश फट गया और एक ही प्रहार में दैत्य का अंत कर दिया। उसकी गर्जना चीख में बदली और फिर मौन में विलीन हो गई। दैत्य विनाश के बाद भी महादेव का तांडव जारी रहा, क्योंकि वो नृत्य सिर्फ एक दैत्य का अंत नहीं था, वो था संसार में संचित अधर्म की ऊर्जा का संहार। शिव का हर कदम धर्म की रक्षा का उद्घोष था। धीरे धीरे पृथ्वी की धड़कन सामान्य होने लगी, आकाश का लाल रंग फिर नीला हुआ। महादेव का तांडव थम गया, त्रिशूल शांत हुआ और वे अपने सौम्य रूप में लौट आए। जब संहार पूरा हो जाता है तो रुद्र भी शांत हो जाते हैं और वही शांति पूरे संसार को नया जीवन देती है। देवता नतमस्तक होकर कहते हैं, जय हो नटराज, जय हो महाकाल, आपके बिना हमारी रक्षा असंभव है। महादेव आशीर्वाद देते हैं, धर्म की रक्षा के लिए मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। महादेव आकाश की ओर देखते हैं, उनके चेहरे पर गहन रहस्यज्ञ मुस्कान। लेकिन दैत्य विनाश के बाद भी कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड में कहीं एक नई घटना जन्म ले चुकी है, जो महादेव को उनकी अगली दिव्य लीला की ओर बुला रही है। महादेव कहते हैं कि अब समय है एक और रहस्य के उद्घाटन का। दैत्य विनाश के साथ एक अध्याय पूरा हुआ, लेकिन शिव की अगली दिव्य लीला अब शुरू होने वाली है। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। तो जुड़े रहिए हमारे साथ भक्ति मार्ग की शक्ति शिव इस चैनल पर। तो चलो दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन बटन को दबाइए, क्योंकि अगली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।